तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 9 के लिए है, जीव विज्ञान है, चैप्टर 1 ही है। ठीक है, इसके बाद 2 वीडियो बनेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में देर ना करते हुए मेरे प्यारे प्यारे शेरों जो है इसको समझते हैं। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आइए समझते हैं ये टॉपिक जो है आपका आज लवक है यानी कि प्लास्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, देखिए भैया, आप हेडिंग डालेंगे क्या, लवक। क्या डालेंगे हेडिंग, लवक, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लवक या प्लास्टिड बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। लवक या प्लास्टिड आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप क्या होता है, ये जो लवक होता है यानी कि प्लास्टिड जो होता है, ये होता कहाँ है, इसको सबसे पहले देखिए। तो लवक या प्लास्टिड जो होता है ये पादप में होता है। कहाँ होता है भैया, पादप की कोशिका में लवक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पादप की कोशिका में लवक पाया जाता है। किस कोशिका में, पादप की जो कोशिका होती है यानी कि पौधे की जो कोशिका होती है उसमें क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आवर्णी लवक, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा आपका हो जाएगा वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब हमको इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जो है सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है, हरित लवक के बारे में। किसके बारे में, हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक क्या होता है, आपके जैसे कि आपको नाम से ही पता होगा, हरित मतलब हरा, हरी मतलब हरा, मतलब ये कि ये हरा रंग को देता है। किसको देगा, हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का हरित लवक होता है। उसके बाद है कि हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। एक हरित लवक जो होता है, ठीक है, ये लवक जो होता है ये हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। किसमें, पादपों में। ठीक है, पादपों में हरित लवक का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं, हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये पर्णहरित जो पाया जाता है ये हरे रंग का होता है, जो पाया जाता है पादपों में। ठीक है, अब पादप जो होता है, पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जब उसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो तब। ठीक है, उसके बाद है इसमें कि हरित लवक जो होता है ये पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को, ठीक है, हरित लवक को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। किसका, पादप यानी कि पौधे की जो कोशिका होती है उसको रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, राइबोसोम हरित लवक में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो उसके बाद अगर हम बात करें पत्तियों का जो पीलापन हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि जो पत्तियां जो होती हैं वो पीली हो जाती हैं। तो किसकी वजह से पीली हो जाती हैं, तो पत्तियां जो पीली पड़ती हैं वो पड़ती हैं इसकी वजह से, जिसको बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है एक ऐसा जो होता है, ये जब कैरोटीन का निर्माण हो जाता है तो पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, हरी ना होकर के वो पीली हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भैया, अब हमने एक पढ़ लिया है, मतलब पहला वाला हमने पढ़ा, अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। ये दूसरा हमने हेडिंग डाला है। ठीक है, तो दूसरा आप हेडिंग डाल के लिखेंगे आवर्णी लवक। क्या लिखेंगे, आवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये रंगहीन लवक होते हैं, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता। ठीक है, कैसे होते हैं, रंगहीन। हीन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई रंग नहीं पाया जाएगा, तो इससे ये रंगहीन लवक होते हैं, मतलब इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया। ठीक है, जड़ हो गया और भूमिगत तना हो गया। ये भूमिगत तना और जड़ में क्या होते हैं, ये आवर्णी लवक नहीं पाया जाता, मतलब इन जो है रंग के नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता, इसलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों में और भूमिगत तना में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पे वो आवर्णी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि भोज्य पदार्थों का संग्रह करना रहता है। क्या करना रहता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना रहता है। अगर भोज्य पदार्थ का संग्रह नहीं करेंगे, मतलब
भोजन को इकट्ठा नहीं करेंगे तो पत्तियों तक कैसे लेके जाएंगे, और जो पत्तियां भोजन अपना कैसे बनाएंगी। खनिज लवण किस प्रकार से जो है नीचे से जमीन से जो लेकर के ऊपर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करती हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं, ठीक है, इकट्ठा करती हैं। फिर अगला आप हेडिंग डालेंगे तीसरा वाला जो हेडिंग है भैया, ठीक है, वर्डी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। वर्डी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये रंगीन लवक होता है। कैसा होता है, रंगीन लवक होता है। अब क्रोमोप्लास्ट से क्या होगा, ये जब रंगीन पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाल पीले नारंगी हरे, ठीक है, लाल पीले नारंगी हरे रंग के होते हैं। कौन, उसके जो पुष्प होते हैं, फल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो पुष्प होगा मतलब पेड़ में जो पुष्प होते हैं, फल होते हैं, और फल और पुष्प जो होते हैं वो नारंगी रंग के क्यों होते हैं, लाल रंग के क्यों होते हैं, पीले कलर के क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, तो वर्डी लवक। वर्ण का मतलब होता है रंग, तो ठीक है, रंग कौन देता है, वर्डी लवक। यानी कि क्रोमोप्लास्ट के कारण जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है ये पौधे के पुष्प और फल को जो है रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पौधे के रंगीन भाग पुष्प है। पौधे का रंगीन भाग कौन होता है, पुष्प होता है, फल भित्ति होता है और बीज होता है। आप देखते हैं बीज का भी कलर होता है अलग अलग, ठीक है। तो कौन देता है, वो वर्डी लवक देता है। फिर उसके बाद टमाटर लाल क्यों होता है, टमाटर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है लाइकोपेन पाया जाता है। कौन पाया जाता है, लाइकोपेन पाया जाता है। लाइकोपेन पाने की वजह से जो टमाटर लाल होता है। गाजर लाल क्यों होता है, क्योंकि गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर लाल होता है। चुकंदर जो है वो भी हल्का, अब देखते होंगे कि लाल टाइप होता है, जब उसको आप खाएंगे तो लाल हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, वो बीटानीन। किसकी वजह से, बीटानीन की वजह से जो है चुकंदर कैसा होता है, लाल होता है। इतना तो क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलें। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके कार्य को, देख लेते हैं। लवक के कार्य को अगर हम देखेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे कार्य। हेडिंग क्या डालेंगे, कार्य। लिखेंगे कि लवक के कार्य में क्या होता है कि ये इसमें जो है क्या पाया जाता है, लवक के कार्य में जो होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में पाए जाने वाला है, जो क्या करता है, भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन के लिए जो है, मतलब पत्तियों के लिए क्या बनाता है, भोजन बनाता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद जो होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, ये फलों को और बीजों को और फूलों को रंग देता है। क्या देता है, एक अच्छा सा रंग देता है, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद है अगला लिखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, जो खाद्य संचय करता है, मतलब जो भोजन होता है उसको इकट्ठा करता है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद जो क्या कर देगा, इसमें स्टार्च और प्रोटीन होते हैं। मतलब ये जो भोजन होता है, भोजन में क्या रहेंगे, स्टार्च और प्रोटीन और तेल, ठीक है, और तैलीय चीज़ क्या होगा उसमें संचित रहेगा, ताकि उसमें जो अच्छे से जो है मतलब खाद्य संचय हो सके। फिर उसके बाद है वनस्पति जो होता है, मतलब जिससे हमारी जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें जो है पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको क्या करता है, उसके दुष्प्रभाव को बचाने के लिए जो है एक वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन बोलते हैं। ये फाइकोसाइनिन क्या करता है, फाइकोसाइनिन ये सूर्य के प्रकाश की किरणें जब आती हैं, ठीक है, तो वनस्पति पर पड़ने के लिए जो है उसको क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों को उससे रक्षा करते हैं, ठीक है। वनस्पति से जो वनस्पति होता है, वनस्पति पे जब पराबैंगनी किरणें आती हैं, दुष्पराबैंगनी किरणें, तो उससे रक्षा करने के लिए जो एक फाइकोसाइनिन, ठीक है, एक वर्णक होता है जो क्या बोलते हैं, किरणों में होता है, जिससे जो है वनस्पति की रक्षा होती है, ठीक है। अब जो है इतना क्लियर हो गया। फिर देखते हैं रसधानी आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, वैक्यूल्स। रसधानी आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, यह कोशिका की निर्जीव संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, निर्जीव, मतलब इसमें जान नहीं होता। फिर उसके बाद है तरल पदार्थ भरे रहते हैं इसमें क्या भरे होते हैं, रसधानी में तरल पदार्थ उसमें भरे रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है खाद्य कोशिकाओं में, ठीक है, पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थल घेरता है।
ठीक है, 90% स्थान क्या करता है, घेर लेता है। कौन, कोशिका जो होता है, पादप कोशिका जो होता है उसमें केवल 90% भाग जो है रसधानी का ही होता है। फिर उसके बाद है जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, मतलब कि ये रसधानी जो होता है ये जंतु कोशिका में क्या होता है, बहुत छोटी होता है, या तो ना के बराबर ही पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एकल झिल्ली को क्या कहते हैं, इसके एकल झिल्ली को, ठीक है, एकाहारा झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट पाया जाता है, जो एक ही परत की झिल्ली होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम कार्य को देखते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, तो आइए जो है हम इसके कार्य को देख लेते हैं। जो रसधानी था उसका कार्य को देख लेते हैं। कार्य में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करता है। क्या करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। कौन, ठीक है, ये जल संतुलन का जो कार्य करेगा उसका नाम क्या है, रसधानी नाम है। ठीक है, ये जल संतुलन का कार्य करेगा। फिर उसके बाद है पादप कोशिका में यह कठोरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कठोरता। कौन, रसधानी पादप कोशिका में अगर पाया जाएगा, ठीक है, वो होता ही उसमें, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको कठोरता प्रदान करेगा। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों का कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य से क्या करते हैं, अलग रखते हैं। जो कोशिका रस उसमें होते हैं, ठीक है, कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थ, जो कोशिका रस होता है उसमें जो इकट्ठा हुए पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, इकट्ठे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। ठीक है, किससे अलग रखता है, कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।